हेलो। आपको दिख रहा है ये स्टडी का प्लान चल रहा है। कमिंग 1 तारीख से मुझे स्टडी के लिए प्रॉपर बैठना है, तो उसके लिए ये प्री प्लानिंग। क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअल डे में हम उतना इफ़ेक्टिव काम नहीं कर पाते, तो मैंने सोचा ठीक है 1 तारीख से करना है तो 30-31 को लेट्स हैव अ ट्रायल। बराबर हो पाता है नहीं हो पाता है, और जो चीज़ नहीं हो पाएगी वो फिर 1 तारीख को गड़बड़ ना हो ऐसा खुद को प्रिपेयर करूँगी। थोड़ी अदर बुक्स भी रीड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इससे हमारे थॉट्स, मतलब बोलते हैं हमारे थॉट थोड़े एक्सपांड हो सकते हैं, खुलते हैं। जो हमारे दिमाग में रहेगा वही हम मेंस में लिखेंगे। उस जिस तरह से हमारे थॉट्स होंगे हम उस तरह से, मतलब जितना रीड करेंगे उतना हम हमारे में जजमेंट या फिर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। उसी हिसाब से मैंने सोचा करके कि स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा इतना भी टाइम दो कि ये सब चीज़ें भी आए, क्योंकि हमें कुछ समय के लिए नहीं पढ़ना है, या फिर जो पढ़ रहे हैं वो कुछ समय तक नहीं रखना है। हमें अपनी पूरा पर्सनालिटी बनानी है, जो आगे हमारे जो भी हम जॉब करते हैं, जो भी जहाँ भी हम डेजिग्नेट किए जाते हैं वहाँ पे सब काम आएगा। तो कुछ समय के लिए अदर चीज़ों को छोड़ के बैठ जाना, इट्स नॉट राइट। सब चीज़ों को समय दो, सब चीज़ों को पढ़ो, और मतलब जो भी आप हो वैसे चीज़ों को मेंटेन करके स्टडी भी हमको करनी है, ये लेके चलना है। ये सब चीज़ें हमें, जो मैं अभी यहाँ एक्स्ट्रा रीड कर रही हूँ, ये सब मुझे ज़्यादा सोचने या फिर कुछ जो मैं इसे सीखती हूँ सब मेरे माइंड में जाएगा, और कहीं ना कहीं जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी या फिर जब कुछ ऐसे वगैरह लिखूँगी तो ये सब मेरे काम आएगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो मुझे करना है, और ज़रूरी भी है। मैं ये हमेशा करूँगी सो दैट हमेशा हम चीज़ों पे बने रहे, रादर देन कि अभी ज़रूरत है तो अब पढ़े, तभी ज़रूरत है अब पढ़े, नॉट लाइक दैट। ऐसा तो मुझे लगता है ये भी ज़रूरी है। इसके लिए 5-10 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर रोज़ का 5-10 मिनट एक दिन आप में कितना कुछ डाल जाएगा ये हम नहीं जानते। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। एंड यस, इट्स गुड, आपने भी करना चाहिए। ओ 12:30 बज गए। मैं इतना लेट कभी नहीं जगती हूँ, पर हाँ, जैसे मैंने आगे बताया था, मैं इतना मतलब लेट ही हो गया था, तो फिर सुबह मैं नहीं उठ पाती थी। तो अगर मैं नहीं उठ पाती तो फिर मैं क्या ही कर लेती, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, मूड ख़राब हो जाता। सो मैंने सोचा कि लेट हुआ ही है तो सुबह लेट उठेंगे, अभी इसको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। अल्टीमेटली हमारे जो टारगेट्स है फॉर पर्टिकुलर 24 आवर्स या फिर पर्टिकुलर दिन के लिए, वो फिनिश होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील, और मैंने ऐसे ही प्लान किया है कि जितना सोचा उतना चीज़ें होनी चाहिए। इट वोंट मैटर द क्वांटिटी ऑफ टाइम, it's always matter the quality of my study, that's it. सो डायरी भी रीडिंग में कुछ लिखा था, ये रिवाइज़ करना ज़रूरी है। जो हम लिखते हैं वो रिवाइज़ करते जाएंगे तो चीज़ें आखिर तक याद रहेंगी। रोज़ सबका रिवीजन होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, मैंने ये भी प्री प्लानिंग कर रही हूँ। 1 तारीख से तो सभी चीज़ हमारे शेड्यूल में आ जानी चाहिए। दैट्स इट।
कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। कब तक चलेगा? ठीक है, लेकिन सुबह मतलब जल्दी से उठना नहीं पड़ेगा क्योंकि सुबह का काम रात को ही कर लिया है और सुबह 6 बजे क्लास है, तो क्लास के पहले उठ जाएंगे और क्लास भी अटेंड कर लेंगे। आई एम हैप्पी। मुझे सुबह का टेंशन अभी नहीं है। मैंने जज कर लिया था कि आगे क्या हो सकता है जो मुझे परेशान करेगा, तो उसका सॉल्यूशन मैंने अभी ही निकाल लिया। डायरी में जो लिखा होता है वो पढ़ना। डायरी मतलब ये मेरी पर्सनल डायरीज नहीं, इसमें मेरे नोट कुछ चीज़ें नोट करके रखती हूँ जो स्टडी से रिलेटेड है। कभी कोई टॉपिक याद आ जाता है कि हाँ ये ऐसे में कब आएगा, इस तरह का चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। सुबह का अलार्म पर मैं इसे स्नूज करके सो सकती हूँ। बाबा।